साशा जब पानी में तैरने के लिए कूदी तभी पास में अचानक एक आदमी बंधा हुआ डूबने लगा। वो पानी के नीचे था, लेकिन साशा अपनी स्विमिंग में इतनी मगन थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो पानी के ऊपर आई और उसने किनारे की तरफ देखा तो उसके दो क्लासमेट्स जो हमेशा उसे परेशान करते थे, उन्होंने उसके कपड़े उठा लिए थे। उसने अपनी पुरानी दोस्त सारा से मदद की भीख मांगी, लेकिन सारा ने भी उसे धोखा दे दिया। जाने से पहले सारा ने साशा का आखिरी तौलिया भी उठा लिया और जल्दी से वहां से चली गई। घबराई हुई साशा तेजी से तैरकर किनारे पर आई। उसे अच्छे से पता था कि उनसे अपना सामान वापस मांगने का कोई फायदा नहीं है और ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी। दोपहर का समय था और आसपास कोई नहीं था, इसलिए साशा अपने भारी शरीर के साथ सिर्फ स्विमसूट पहने हुए मेन रोड पर तेजी से चलने लगी। उसने सोचा नहीं था कि थोड़ी दूर जाने पर ही पीछे से एक कार आ जाएगी। कार में बैठे लड़कों ने साशा को पहचान लिया और उसके पास आकर हॉर्न बजाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने साशा को सुअर कहा और बोले कि ध्यान से चले, कहीं आगे वाले छोटे से पुल को अपने वजन से तोड़ ना दे। उन्होंने कार रोकी और साशा को जबरदस्ती गले लगाने लगे। इस घटना के बाद साशा को बहुत अपमान महसूस हुआ। ताकि ऐसा फिर ना हो, उसने घर जाने के लिए एक छोटा सा कच्चा रास्ता चुना, पर कुछ ही दूर दौड़ने के बाद उसने देखा कि आगे एक सफेद रंग की कार खड़ी है। जैसे ही वो डरते डरते कार के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक कार के पीछे से एक औरत रेंगती हुई बाहर आई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी वही क्लासमेट मोनिका थी जिसने उसे परेशान किया था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे खींचकर उठा लिया। फिर साशा को कार का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो एकदम से घबरा गई। कार के चालू होने पर जब वो साशा के पास से गुजरी तो ड्राइवर ने बस साशा की तरफ एक बार देखा और आगे बढ़ गया। फिर कार अचानक से बंद होकर वही रुक गई। जैसे ही साशा रुकी और कार की तरफ देखने लगी, अचानक एक खून से सना हाथ कार के शीशे पर लगा। हाथ की अंगूठी और ब्रेसलेट देखकर साशा तुरंत समझ गई कि अंदर सारा है। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से घूरकर साशा को देखा। कार के अंदर बंद सारा ने भी साशा को देख लिया था। वो मदद के लिए शीशा पीटने लगी। आहट सुनकर ड्राइवर बहुत परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी चाबी घुमाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। साशा तो डर के मारे पहले ही सुन पड़ चुकी थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी ड्राइवर ने ये सब देखकर कार के अंदर से एक कंबल निकाला और उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। साशा तुरंत समझ गई कि ड्राइवर क्या कहना चाहता है। उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और आदमी की तरफ सिर हिला दिया। सारा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उसकी मदद की चीखें और तेज हो गई, लेकिन साशा चुपचाप खड़ी रही। फिर ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। अब सवाल यह है कि ड्राइवर ने साशा को भी किडनैप क्यों नहीं किया और अपने लिए खतरा क्यों छोड़ दिया। स्पेन के एक छोटे से गांव में गर्मियों की धूप खिली हुई थी। साशा अपने माता पिता की मीट की दुकान में छिपी रहती थी। वो दूसरी लड़कियों की जिंदगी से जलती थी और रोज चुपचाप उनके शॉर्ट वीडियोस देखा करती थी। एक दिन सारा दुकान पर मीट खरीदने आई। उसके साथ आई लड़की रॉकी ने चुपके से एक फोटो खींच ली और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। जब साशा स्टोर रूम में मीट लेने गई तो उसने वो फोटो देखी जिस पर लिखा था मोटी कही की। कौन जानता था कि अगले ही पल वो आदमी ड्राइवर द्वारा पानी में डुबा दिया जाएगा। हर दोपहर जब भीड़ कम हो जाती, साशा अपनी माँ के सोने का इंतजार करती और फिर अपना छोटा सा बैग लेकर गाने सुनते हुए स्विमिंग पूल की तरफ निकल पड़ती। रास्ते में पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते हुए एक पुलिस वाले कुत्ते ने उसे डरा दिया। साशा को तब स्विमिंग करना पसंद था जब वहाँ लोग कम हो, इसलिए दोपहर का समय सबसे अच्छा मौका होता था। जैसे ही वो पानी में जाने लगी, अचानक एक आदमी पानी से बाहर निकला और साशा बुरी तरह डर गई। वो पानी पर बिना हिले डुले तैर रहा था और घूरते हुए साशा को डरा रहा था। तभी दूर से कुछ औरतों के बात करने की आवाज आई जिसने उनका ध्यान भंग कर दिया। मोनिका और उसकी दो दोस्तों ने जब साशा को तैरते देखा तो रोज की तरह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उसे मोटी सुअर कहने लगी और उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने ताना मारा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है और उसने बताया भी नहीं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी बुरा मानेगा या नहीं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि अगले ही पल वो आदमी उन तीनों को रुलाने वाला है। साशा मोनिका की गंदी बातों से बचने के लिए पानी में छिप गई। जब वो पानी के ऊपर आई तो वो ड्राइवर पूल से जा चुका था और उसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। उस आदमी की एक बात की वजह से ड्राइवर ने उसे पानी में डुबा दिया और साथ ही उस वेट्रेस को किडनैप कर लिया। पता नहीं क्यों, पर उस ड्राइवर को मोटी साशा पर तरस आ गया था, इसलिए उसने साशा की 3 मुसीबतों को खत्म कर दिया। साशा दूर जाती कार को देखकर अभी भी डरी हुई थी। पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते समय ऑफिसर डेविड ने देखा कि साशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसने जोर से पूछा कि क्या बात है। साशा की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई और वो तेजी से घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर अपने माता पिता को जगाए बिना वो जल्दी से दूसरी मंजिल की तरफ भागी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका हाथ गलती से एक फोटो फ्रेम पर लग गया। वो फोटो उसकी और उसके पिता के शिकार करने की थी। साशा गर्म पानी से नहा रही थी, लेकिन कार के अंदर से आती सारा की चीखें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी माँ ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसकी माँ हमेशा से उसके साथ बहुत सख्त थी। बिना कुछ पूछे उन्होंने अपनी बेटी को जल्दी से दुकान में मदद करने का ऑर्डर दे दिया। अपने कमरे में वापस आकर साशा ने अपना सीक्रेट बॉक्स निकाला जिसमें उसकी सबसे पसंदीदा मीठी ब्रेड थी। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला। सुबह अपनी बुरी क्लासमेट्स द्वारा खींची गई फोटो और उन सभी गंदे कमेंट्स को देखकर साशा का दिल नफरत से भर गया और उसने उन्हें खूब गालियां दी। उसने फैसला किया कि वो किसी को सच नहीं बताएगी, लेकिन उसका बैग तो वो तीनों लड़कियां ले गई थी। उसे मौका देखकर वो बैग वापस लाना होगा। जब वो एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई तो उसके दाएं हाथ के ब्रेसलेट ने उसका ध्यान खींचा। उसने एक कैंची ढूंढी और उसे काटकर जमीन पर फेंक दिया। पीछे से एक आदमी आया, नीचे झुका और उसे उठाकर ले गया। साशा अपनी नई लॉलीपॉप के मजे ले रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि पास में ही वो सफेद कार खड़ी थी। वो कुछ कदम चली और फिर रुक गई। मेन रोड पर लोगों की भीड़ जमा थी और वे सब स्विमिंग पूल में हुई घटना के बारे में बात कर
रहे थे। उसकी माँ जानती थी कि साशा रोज स्विमिंग पूल जाती है, इसलिए जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो वो साशा को लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गई। अरे देखो तुम्हारा वो खूबसूरत चेहरा। बच्ची सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ निकालना होगा। कार से उतरने के बाद उसने अपनी बेटी को इस मुश्किल से बाहर निकालने का पक्का इरादा कर लिया। इसके बाद माँ ने एक शानदार डिनर तैयार किया, लेकिन अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक वेजिटेबल सलाद बनाया ताकि वो अब से अपना वजन कम कर सके। परिवार को ये जानकर भी हैरानी हुई कि उनकी अच्छी पड़ोसी सारा भी उनकी बेटी को परेशान कर रही थी। तभी सारा की माँ वहाँ आती है, क्योंकि उसका सारा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वो साशा से पूछती है कि क्या उसे सारा के बारे में कुछ पता है। साशा की माँ बहुत सीधी है, उसने बिना कुछ छिपाए सारा और उसके दोस्तों द्वारा साशा को परेशान करने की सारी बातें बता दी और उसे सीधा घर से बाहर निकाल दिया। इस बीच साशा को एक बात याद आती है कि उसका मोबाइल उसके बैकपैक में ही छूट गया है, इसलिए वो छुपकर अपने पिता का मोबाइल लेती है और रातों रात उसी रास्ते पर निकल पड़ती है जहाँ वो घटना हुई थी। साशा एक तरफ कॉल कर रही थी और दूसरी तरफ रास्ता ढूंढ रही थी। जल्दी ही उसे कुछ अजीब निशान मिलते हैं। उसने जमीन से जो चीज उठाई वो उस लड़की का नाखून था। अचानक पीछे से एक घंटी की आवाज आती है। पलट कर देखने पर वो एक खोया हुआ सांड था। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। तभी अचानक पीछे से रोशनी चमकती है। असल में वो ड्राइवर लगातार उसके पीछे आ रहा था। साशा बुरी तरह डर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तभी दूर से एक कार के आने की आवाज आती है। वो हट्टा कट्टा ड्राइवर साशा का हाथ पकड़ता है, पास पड़ी लाइट को लात मारकर बुझाता है और अंधेरे में चला जाता है। सारा की माँ और बाकी पेरेंट्स मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ड्राइवर मोबाइल लेकर तुरंत उसे स्विच ऑफ कर देता है।